यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए इस यूनिट के बच्चों सबसे आखिरी सेगमेंट में, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है और हम केमिकल रिएक्शन से घबराते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि इन व्हाट वे यू कैन लर्न। देखिए कितने प्यारे प्यारे सेल्स हैं, है ना। ये कौन सा सेल्स है बच्चों? ये ड्राई सेल है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये ड्राई सेल है, या इसी को ही हम बोलते हैं लेक्लांची सेल। इसी को ही हम कौन सा सेल बोलते हैं? लेक्लांची सेल। चलिए बाय द वे ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, थोड़ा हम सेल के बारे में जनरल बात कर लेते हैं। सेल क्या होता है बच्चों बताइए? द सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत? चलिए कौन सा सेल बेटर होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल के पास क्या बेस्ट फंक्शन होने चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियल सेल होगा उस आइडियल सेल के पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। भाई पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि जो सेल है हमारा जो सेल है, आइडियल सेल है, वो कैसा होना चाहिए? इट गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज, है ना। इसको जो है कांस्टेंट वोल्टेज देना चाहिए, इसका वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है बोलो? इट शुड बी रिचार्जेबल। जो सेल है ये कैसा होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी रिचार्जेबल। भाई जिससे डिस्चार्ज अगर हो जाए तो हम उसको रिचार्ज फिर से कर लें, फिर से उसको इस्तेमाल कर लें। तीसरी चीज़, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी चीपर, या इट शुड बी चीपर, ये सस्ता होना चाहिए। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में पूछते हैं भाई जो सेल है वो क्या होना चाहिए, तो इट शुड गिव अ कांस्टेंट वोल्टेज, इट शुड बी रिचार्जेबल एंड इट शुड बी चीपर। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है कि सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के सेल होते हैं, है ना। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है बच्चों, टाइप ऑफ सेल्स, कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप, यही लिख देता हूँ मैं, देख लीजिए, टाइप ऑफ सेल्स और बैटरीज, है ना। बैटरीज या सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स और बैटरीज। तो बच्चों सेल्स या जो बैटरीज होती हैं ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती हैं। पहले होते हैं बच्चों जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स और बैटरीज। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स और बैटरीज। प्राइमरी सेल्स या बैटरीज कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं बच्चों जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज। तो कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर सेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे भाई दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं बच्चों? जिनमें रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस। रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन होती है वो केवल एक बार होती है ना। बहुत ध्यान से बच्चों, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस। रिएक्शन केवल एक बार होती है। यहाँ पर क्या है? रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, यानी दो बार हो सकती है। रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, यानी जरूरी नहीं कि एक बार होगी, रिएक्शन आपकी दो बार भी हो सकती है। दूसरी चीज़ भाई, जो हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बताओ भाई? चार्जेबल होंगे कि रिचार्जेबल होंगे? प्राइमरी सेल्स हमारे कैसे होंगे? इन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। जैसे कि ड्राई सेल, जो लेक्लांची सेल जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, रेडियो वगैरह में डालते हैं, तो इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इट कैन नॉट बी, हॉट नहीं नॉट है, इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है बच्चों? कैन बी रिचार्ज, इसको हम जो है रिचार्ज कर सकते हैं। चलो तीसरा बताओ भाई, ये रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? इट इज़ इरिवर्सिबल, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, इरिवर्सिबल। ये वाला जो सेल्स होता है बच्चों कैसा होता है? ये रिवर्सिबल होता है। इसका एग्जांपल बताइए। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ड्राई सेल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? लेक्लांची सेल, है ना। तो ड्राई सेल हो या लेक्लांची सेल हो, ये कौन सा सेल कहलाता है बोलो? प्राइमरी सेल। भाई कोई एक आध नाम और बताओगे प्राइमरी सेल का? मरकरी सेल भी बच्चों ये भी हमारा प्राइमरी सेल होता है, मरकरी सेल। क्लियर? चलिए अब इसका एग्जांपल बताइए। बहुत फेमस बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आई है। इसको हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, या निकैड बैटरी। निकैड समझते हैं किसे बोलते हैं बच्चों? निकल कैडमियम बैटरी, निकैड बैटरी। तो बच्चों ये हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। नोट कर लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड
सेकेंडरी सेल। इज इट क्लियर? चलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। इज इट क्लियर बच्चों? चीज़ों को ध्यान से देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्राइमरी सेल्स या बैटरीज। बच्चों जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल या बैटरीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेल या बैटरीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आपके सामने है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेल्स और बैटरी, और इसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1 ड्राई सेल। ड्राई सेल या लेक्लांची सेल। बच्चों ये कौन सा सेल कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। बताइए चार्जेबल है कि रिचार्जेबल है? इट इज नॉट रिचार्जेबल। ये जो है ये रिचार्जेबल नहीं है, ये रिचार्जेबल नहीं है। इट इज नॉट रिचार्जेबल। कहाँ यूज होता है बच्चों? ये यूज होता है ट्रांजिस्टर में। इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर और बैटरीज। चलो है ना, ये मैं बता रहा हूँ, इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। कहाँ यूज होता है बच्चों हमारा? ये ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, वॉल क्लॉक में भी यूज होता है। क्लियर? तो ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है या हमारे वॉल क्लॉक, ये जो क्लॉक तो है लेकिन कौन सी क्लॉक में यूज होता है? वॉल क्लॉक में या घड़ी में यूज होता है। क्लियर? चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझिए, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है ये ध्यान से देखें। एक जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर होता है, और ये जिंक का कंटेनर एनोड का काम करता है। जो सेल है ना ये जिंक का बना होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल है, सेल गोली तो होता है, आपने देखा होगा। तो ये जो जिंक का कंटेनर होता है, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इस जिंक कंटेनर का शेप कैसा होता है, तो आप बोलोगे तिवारी सर ये जो है सिलेंड्रिकल होता है, और ये किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। ठीक है, एनोड। एनोड मतलब नेगेटिव। जिंक का कंटेनर पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। बच्चों जिंक के कंटेनर पर ऊपर एक कार्डबोर्ड की मोटी परत चढ़ी होती है। कार्डबोर्ड की क्यों चढ़ी होती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है बच्चों? इस सेल को एटमॉस्फेयर से बचाती है। ठीक है, ये पोरस पेपर होता है। पोरस के पेपर के अंदर बीच में बच्चों ग्रेफाइट की रॉड डली होती है। ये ग्रेफाइट की रॉड कैथोड का काम करती है, पॉजिटिव काम करती है। ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव पोल कहलाता है, नीचे वाला सिरा नेगेटिव पोल कहलाता है। अब सुनिए, ये जो पोरस पेपर लाइनिंग है ये वाली, और बीच वाला जो हिस्सा है, इन दोनों के बीच में बच्चों मैंगनीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और कार्बन भरा होता है। ठीक है, जबकि बाहर वाला सिरा और पेपर के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या भरा होता है बच्चों? इसके बीच में पेस्ट भरा होता है। अगर कोई हमें वोल्टेज की बात करे बच्चों, अगर कोई पूछे कि भाई इस सेल का वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो हम बोलते हैं भाई 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट तक का इसका वोल्टेज होता है। 1.25 से 1.50 तक का इसका वोल्टेज होता है। फिर कोई पूछे क्या भाई इसकी लंबी लाइफ होती है? इसकी लंबी लाइफ होती है? नहीं होती। उसका कारण ये है बच्चों, इस सेल की डोंट हैव लॉन्ग लाइफ। डोंट हैव लॉन्ग लाइफ। इसकी लाइफ लंबी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हम अमोनियम क्लोराइड भरते हैं ये एसिडिक होता है। अमोनियम क्लोराइड जो हम भर रहे हैं ना पेस्ट, ये एसिडिक होता है। और ये क्या करता है, ये जो जिंक का बर्तन है जिसके अंदर सब है, ये जिंक मेटल को कोरोड कर देता है, मतलब उस पर जंग लगा देता है। वो तब भी करोड करता है व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। तभी तो होता है कि अगर इस ड्राई सेल को या लेक्रांची सेल को हम लंबे समय तक के लिए रखें तो बच्चों ये सेल खराब हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं डोंट हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज एसिडिक, ये जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड है ना, NH4Cl जो हमने पेस्ट भरा था, है ना, कोरोड्स मतलब जंग लगा देती है। किसको कोरोड करती है? कोरोड्स जिंक कंटेनर। ये जो है जिंक कंटेनर को कोरोड्स कर देती है। कब? इवन व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। ये तब भी कोरोड करती है जब हमारा सेल जो है बच्चों यूज में नहीं है ना। ये तब भी कोरोड करती है जब हमारा सेल यूज में नहीं है। तो आपसे पूछा सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस अमोनियम क्लोराइड, तो आप ये कहोगे कि भाई अमोनियम क्लोराइड कोरोड द जिंक मेटल इवन व्हेन जिंक इज नॉट इन यूज एंड दैट्स व्हाई दिस सेल विल नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ। कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब हम इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना। अब क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों? रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन दिस कहना चाहिए लेक्रांची सेल या ड्राई सेल। चलो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
ये सेगमेंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे इस सेगमेंट में इसकी क्या लिखने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में कौन सी होती है, रिडॉक्स होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो रिडॉक्स हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, पहली रिएक्शन होती है एनोड पे, एट एनोड। एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, हमारा जिंक कंटेनर है, सॉलिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करके क्या बनाता है, Zn2+ आयन एक्वस बनाता है। अब चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अगर मैं यहां लिखूंगा तो -2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। याद हो गई बच्चों, याद हो गई? नहीं सर नहीं याद हुई, याद करिए। एनोड है, ये पूरा एनोड है। एनोड कौन से कंटेनर का बना है, जिंक कंटेनर का बना है। एनोड पर हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है, लिख लो, ये लिख लो बच्चों। एनोड पर हमेशा जो प्रोसेस होती है वो होती है ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है। ठीक, अब आपका बचा कैथोड। अब देखें साहब, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एट कैथोड। कैथोड पर जाता है बच्चों, कैथोड हमारा होता है पॉजिटिव। कैथोड पर ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है ना, ये काम करता है हमारा कैथोड पर। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये मैंगनीज ऑक्साइड होता है। मैंगनीज ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, MnO2, सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये 2 अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि तिवारी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम आयंस है वो 2 लेना है। फिर से देखिए, MnO2 क्यों लिया, क्योंकि MnO2 हम यहाँ भर रहे हैं। अमोनियम आयंस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयंस है। तिवारी सर 2 क्यों लिया, जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ हम ब्रैकेट में एक्वस लिखते हैं, इसलिए 2 लिया बच्चों, क्योंकि अगर ऊपर वाले पे जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो प्लस ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, भाई हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, इसलिए हमने 2 अमोनियम लिया, क्योंकि 2 पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, कैथोड पर तिवारी सर कौन सी रिएक्शन होती है, भाई दुनिया को मालूम है कि कैथोड पर रिडक्शन होती है। अब क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है बच्चों, ये मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये हो गई, कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। देखिए बच्चों, बिल्कुल दिमाग में आनी चाहिए बात। पहली रिएक्शन एनोड पे, सर बर्तन जो है काय का बना है, सर जिंक का बना है, जिंक 2 Zn सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सर +2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। सर MnO2 है, 2 अमोनियम आयन, क्यों 2 अमोनियम आयन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होना है, क्योंकि रिडक्शन होना है, तो 2NH4 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn2O3, सॉरी Mn2O3, ये O3 कर लेना, Mn2O3 में ऑक्सीडाइज हो गया, कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, और वाटर बनेगा। कोई दिक्कत? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट ड्राई सेल और लेक्लांची सेल। अगर आपको बोलना है तो आप इसी को अपने ओन वर्ड्स में लिख दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों केमिकल रिएक्शंस। इज इट क्लियर? पॉज करिए, नोट करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, यस डियर स्टूडेंट्स, अगले सेल की बात करते हैं। बच्चों हमारा जो अगला सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। अगर आप इस लेड स्टोरेज बैटरी को बहुत ध्यान से देखें, अगर आपको ये दिख रहा हो डायग्राम, तो इस लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है बच्चों, ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 1, 12 वोल्ट बैटरीज, 12 वोल्ट की ये बैटरी होती है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 सेल्स होते हैं ऑफ 2 वोल्ट ईच, 6 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। बच्चों बैटरी क्या होती है, कनेक्शंस ऑफ सेल्स फॉर्म अ बैटरी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कनेक्शंस ऑफ सेल्स, है ना, ये क्या कहलाती है, बैटरी। जब बहुत सारे सेल्स सीरीज में जुड़े होते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं। तो यहाँ पर कितने सेल्स हैं, 6 सेल है, और हर सेल 2 वोल्ट का है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है। फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ कहाँ होती है। तो बच्चों ये जो बैटरी है ये 2 जगह यूज़ होती है ना। नंबर 2, ये इन्वर्टर्स में यूज़ होती है, इन्वर्टर्स में, इन्वर्टर समझते हैं, लाइट जाने के बाद भी चलते हैं, और ये ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। तो ये जो यूज़ होती है बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन इन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स में यूज़ होती है, और इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है। इसके अंदर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 सेल 6 वोल्ट के होते हैं, 2 2 4 2 6 वोल्ट का 3 सेल मिलकर कैथोड बनाते हैं पॉजिटिव, और 2 2 4 2 6 वोल्ट के सेल्स मिलकर ये एनोड बनाते हैं निगेटिव। बच्चों जो एनोड होता है, लेड ग्रिड, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं। ये 3 लेड ग्रिड नीली वाली
और 3 लेड ग्रेड ब्लैक वाली। ये जो नीली वाली 3 लेड ग्रेड है इसमें केवल लेड भरा होता है, पीबी स्पॉन्जी लेड भरा होता है, इसके अंदर लेड भरा होता है और ये एनोड का काम करती है, नेगेटिव का काम करती है। यानी जब भी हम एनोड पर रिएक्शन लिखेंगे हम लेड से शुरू करेंगे, पीबी से शुरू करेंगे। जबकि ब्लैक कलर की जो लेड ग्रेड्स होती हैं, जो डिब्बियाँ होती हैं लेड की, इसमें लेड ऑक्साइड भरा होता है, ये पॉजिटिव प्लेट का काम करती है, यानी ये कैथोड का काम करती है। क्लियर? चलिए अब बच्चों हम इनकी रिएक्शंस देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कहाँ पे? लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखें कि भाई कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जो यहाँ पर होती है। तो ये हो गया 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है, बाकी तो आप नोट ही कर लोगे। 12 वोल्ट की बैटरी होती है और यहाँ पर लिख देता हूँ 6 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 6 सेल होते हैं जो 2 वोल्ट के होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो होती है इसके अंदर लेड और लेड ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। चलिए ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में यूज होती है, भी यही लिख दूँ, यूज्ड इन इन्वर्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। बताइए भाई चार्जेबल होगी ये बैटरी, कैसी होगी बताओ? चार्जेबल होगी कि रिचार्जेबल होगी? बच्चों ये जो बैटरी है हमारी, जिसे हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, ये बैटरी हमारी रिचार्जेबल होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, ठीक है। अगर ये रिचार्जेबल है तो ये प्राइमरी सेल कहलाएगी कि सेकेंडरी सेल कहलाएगी? ये कहलाएगी सेकेंडरी बैटरी। कौन सी बैटरी? सेकेंडरी बैटरी। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो है रिचार्जेबल है, बैटरी कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी बैटरी कहलाएगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको थ्योरी बताया, ये थ्योरी मैंने बताई लेड स्टोरेज बैटरी की। अब बच्चों हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं बोलो? केमिकल इक्वेशन की, ऑटोमोबाइल्स। चलिए भाई मैं केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तिवारी सर याद नहीं होता, एक बार में याद करवाऊंगा, है ना, एक बार में याद होगी भाई, अगर याद नहीं होती तो। चलिए देखते हैं बच्चों, पेपर में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 2 कंडीशन में पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरी की केमिकल रिएक्शन लिखिए जब हमारा सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो हम ये लिखते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है सुन लीजिए। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, सुन लीजिए, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन द सेल इज इन यूज या सेल इज डिस्चार्जिंग। तो यहां पर हम लिखते हैं, नंबर है केमिकल रिएक्शंस। चलिए ये तो आपको समझ में आ ही गया सारा, ठीक है। अब मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस लिखवा रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं बच्चों ये आपको समझ में तो आई गई होंगी। नाउ आई एम राइटिंग इट्स केमिकल रिएक्शन। तो इस सब चीज़ों को पॉज करिएगा और पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, तैयार हो जाइए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। चलिए देखिए, क्योंकि केमिकल इक्वेशन ही तो मेन है जो पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए डायग्राम तो क्लियर है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन समझिए। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन किसकी भाई? किसकी? ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, यानी सेकेंडरी सेल, है ना, ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, है ना। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है बच्चों, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, है ना। सेल या बैटरी कुछ भी कह दो, बैटरी भी कह सकते हो, सेल्स भी। व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बच्चों बताओ जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो यूज हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं व्हेन इट इज इन यूज, व्हेन इट इज इन यूज। बच्चों हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, व्हेन इट इज इन यूज। जब बैटरी बच्चों डिस्चार्ज होती है ना तो यूज होती है, यूज हो रही है तो डिस्चार्ज हो रही है। चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं एनोड की, पहले हम बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड। ये कौन से कंडीशन की हम लिख रहे हैं? ये हम लिख रहे हैं जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है या जब वो यूज़ में है,
तो रिएक्शन है ना, तो हम लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। हम जो है इसकी बात चालू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस। पहले केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं एट एनोड। एनोड कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है तिवारी सर। ये लेड होता है। देखिए अगर आपने सेल बनाया हो तो आपने देखा था कि हमारा जो सेल है उसके अंदर जो एनोड है वो स्पॉन्जी लेड का है, केवल लेड का है, तो हमने लेड ले लिया। लेड हमारा सॉलिड है, स्पॉन्जी लेड का है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, उसके अंदर जो लिक्विड भरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों टूटता है और ये सल्फेट आयन देता है, एक्वस सल्फेट आयन देता है। अब आप मुझे बताइए क्या तुम्हारा लेड Pb सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। रिएक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? रिएक्ट करने के लिए लेड पर 2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये PbSO4 बनाएगा। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज आने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? -2 इलेक्ट्रॉन। तो वो तुम्हारे -2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये बनाएगा Pb2+ सल्फेट से मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे PbSO4 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वो था जो यहाँ से निकला था, तो ये तुम्हारा सॉलिड हो गया। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर से मेरी बात सुनिए, ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है जो नेगेटिव है। क्या हो रहा है? लेड है, हमने स्पॉन्जी लेड भरा है, सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब तो 2 पॉजिटिव आएगा। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन। अगली इक्वेशन है बच्चों जो हमारी कहाँ होगी? कैथोड पर। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो कैथोड है ये काहे का बना था? ये तो ये ऊपर वाला तो जो है हमारा स्पॉन्जी लेड का बना था, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने आपको सेल बताया था तो ये हमारा बना था स्पॉन्जी लेड का। लेकिन बच्चों ये भी तो याद है कि जो लेड ग्रिड्स थी उसमें हमने कैथोड के अंदर भरा था लेड ऑक्साइड PbO2, सॉलिड भरा था, है ना। PbO2 क्या है? लेड ऑक्साइड। PbO2 का नाम क्या है? PbO2 का नाम है लेड ऑक्साइड। अब बच्चों चाहे वो लेड हो चाहे वो लेड ऑक्साइड हो, रिएक्ट तो करेगा सल्फेटी आयन से ना, तो ये रिएक्ट कर रहा है SO4 2 नेगेटिव आयन जो एक्वस है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? बताइए। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर चाहिए। एक ऑक्सीजन अगर वाटर बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? बोलो तिवारी सर। यहाँ पे 4 H+ आयन चाहिए होंगे, 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तब जाके 2 वाटर बनेगा। अब यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तिवारी सर क्यों कर रहा है? आप चार्ज देख लीजिए। देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव से 2 नेगेटिव, देखो 2 नेगेटिव चार्ज ये, 2 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव, तो 4 पॉजिटिव हो गए। फिर से समझिए, 2 ऑक्सीजन है, 4 H+ आयन ले लिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए वाटर के लिए 2 लेना पड़ेगा। उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन, तो ये गेन कर रहा है। अब क्या हो जाएगा बताओ? ये बनाएगा बच्चों PbSO4। एक तो बनाएगा बच्चों ये PbSO4 और दूसरा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये सॉलिड हो गया। ये बनाएगा 2H2O, है ना। ऊपर अगर नहीं आएगी, हो सकता है कि ये आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। तो ये जो PbSO4 है, थोड़ा सा अपन इसको इधर घिसका के लिख लेते हैं बच्चों, तो क्लियर हो जाएगा। तो ये बनाएगा PbSO4 + 2H2O, ये तुम्हारा हो गया सॉलिड। चलिए अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें, पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखें, तो क्या लिखेंगे? हमने लिखा ओवरऑल रिएक्शंस, पूरी रिएक्शंस लिख रहे हैं। चलो भाई क्या हो गया? होगा क्या भाई? ये 2 पॉजिटिव से इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन से इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल तिवारी सर, बिल्कुल सही बोला, ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा बोलो? हमारा ये बचेगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, एक सल्फेट आयन दूसरा सल्फेट आयन, तो 2 सल्फेट आयन बचेंगे, 2 सल्फेट आयन प्लस 4 H+ आयन। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? PbSO4 के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbSO4 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये तुम्हारा सॉलिड हो गया, ये तुम्हारा आयन है इसलिए एक्वस हो गया, ये तुम्हारा आयन है इसलिए एक्वस हो गया, ये सॉलिड ये सॉलिड। तो बच्चों ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि भाई लेड स्टोरेज बैटरी के लिए केमिकल इक्वेशन लिखिए जब ये डिस्चार्ज हो रही हो। डिस्चार्ज हो रही है का मतलब क्या हुआ? जब तुम्हारी बैटरी यूज में है तो आप ये लिखोगे। अगर मान लो
आपके पेपर में, पॉज करिए, अच्छे से नोट करिए खोपड़ी लगा के, पेपर में बच्चों आप सिर्फ ये याद करके जाओगे, अब रिचार्जिंग वाली याद करके नहीं जाओगे, ये याद करके जाओगे। अगर रिचार्जिंग वाली आएगी तो पूरी की पूरी चीज़ आप अपोजिट कर देना। जैसे मान लो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्जिंग, हमने हटा दिया, डिस्चार्जिंग की जगह पे क्या नोट दिया, व्हेन द बैटरी इज रिचार्जिंग। बच्चों ध्यान रखना, जब हम किसी बैटरी को या किसी भी लैपटॉप को रिचार्ज करते हैं तो उस समय इसको यूज में नहीं होना चाहिए, उस समय इसे यूज में नहीं होना चाहिए। तो व्हेन इट इज नॉट इन यूज, यूज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज नॉट इन यूज। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में 4 नंबर में आता है बच्चों। अब आप कुछ मत करना, ये तो आपको याद ही था। आप एक काम करना, एनोड की जगह पे कैथोड कर देना, एनोड की जगह पे क्या कर दोगे, कैथोड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा, सारा उल्टा करते जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और Pb और सल्फेट राइट हैंड साइड लिखा है। तो आप इस पूरे को अपोजिट कर दीजिए, इस पूरे को आप अपोजिट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखो, मैं बता रहा हूँ अपोजिट करके, है ना। हमने लिख दिया अपोजिट में, हमने क्या लिखा, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया PbSO4 सॉलिड, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये बन गया Pb, है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, स्पॉन्जी लेड, और प्लस ये हो गया SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, ये आपका सॉलिड, ये आपका एक्वस। हमने अपोजिट कर दिया, ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन 1। उल्टा कर दिया, सारा उल्टा कर दिया हमने। अच्छा, कैथोड जहाँ था उसको उल्टा कर दो, उसको कर दो एट एनोड, पॉजिटिव की जगह निगेटिव। इस पूरी इक्वेशन को भी उल्टा मार दो, अपोजिट कर दो। चलिए करते हैं अपोजिट। देखिए अगर आपको वो याद है तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपोजिट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 PbSO4 प्लस 2 H2O इज इक्वल टू, तुम्हारा लेड ऑक्साइड था, PbO2 था, सल्फेट आयन हमने लिया था, SO4 2 निगेटिव आयन, 2 ऑक्सीजन थे तो हमने 4 H प्लस आयन लिए थे, और 4 H प्लस आयन लिए थे तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था। ये हो गया। ये वाला तुम्हारा क्या है, Pb वाला, Pb वाले का नाम आप याद करो, मैंने लिखा था स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड। इस वाले का नाम क्या था, इस वाले का नाम था लेड ऑक्साइड। खत्म बात। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, इन्होंने कैंसिल कर दिया। जब उस वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया तो तुम्हारी जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। देखो भाई, पूरी की पूरी जो आपकी रिएक्शन है ये पूरी अपोजिट हो जाएगी, ठीक ना, पूरी अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ एक ही बनेगा। तो PbSO4 2 PbSO4 प्लस ये हो गया 2 H2O विल गिव अस Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 2 निगेटिव, 2 SO4 2 निगेटिव प्लस 4 H पॉजिटिव। तो बच्चों ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। कब, जब हमारा सेल रिचार्ज हो रहा है, जब हमारा सेल यूज में नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, नोट डाउन इट। चलिए बच्चों, अगला हम सेल देख रहे हैं। इसी कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट सेल है निकल कैडमियम बैटरी, है ना। ये भी निकल कैडमियम बैटरी है। थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं बच्चों। एक होती है निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट कहलाती है एनोड, और ये जो प्लेट है निगेटिव वाली, ये कैडमियम से बनी होती है। यानी जहाँ भी हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे हम उसको कैडमियम से शुरू करेंगे। दूसरी जो प्लेट होती है बच्चों, ये पॉजिटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट को हम कहते हैं कैथोड, और ये निकल ऑक्साइड से बनी होती है। एनोड और कैथोड के बीच में बच्चों एक सेपरेटर लगा होता है। सेपरेटर मतलब जो दोनों प्लेटों को अलग करता है। वो सेपरेटर काहे से भीगा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगा होता है। यहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और यहाँ पर भी केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बच्चों जितने भी हम सेल देख रहे हैं, अगर जितने भी सेल देख रहे हैं उनका मकसद एक ही है, कन्वर्जन ऑफ, मकसद एक ही है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर आप जितने भी सेल पढ़ा रहे हो उनका थीम क्या है, उनका मकसद क्या है, कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिस रिएक्शन से कर रहे हैं उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, और इसलिए कोई भी सेल हमें एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है।
अब बच्चों हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं बताओ? केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो ये हो गई केमिकल रिएक्शंस ऑफ निकैड। तो हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ऑफ निकैड। निकैड समझते हैं बच्चों क्या होता है? निकैड मतलब निकल कैडमियम बैटरी, निकैड बोलते हैं, निकैड सेल या निकैड बैटरी बोलते हैं, निकैड सेल या निकैड बैटरी बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, पहली रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं एनोड पर, एट एनोड। एनोड कैसा होता है? निगेटिव। ये देखिए एनोड निगेटिव है। एनोड काहे का बना है? कैडमियम का। यानी यहाँ पर रिएक्शन किससे होगी? कैडमियम से। चलिए लिखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले हमने कैडमियम लिया बच्चों, और कैडमियम की हम हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवा रहे हैं। हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आ रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आना है। चलो भाई, ये ले लिया हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव। अब आप मुझे बताओ कैडमियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे। अब क्या ये कैडमियम इससे रिएक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इससे रिएक्ट करने के लिए कैडमियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएंगे तिवारी सर? वो जब आएंगे जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यही कारण है कि कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उधर जाकर प्लस हो जाते हैं, तो ये बन जाता है CD, ये हो जाता है OH होल ट्वाइस, और ये हो जाता है +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया CD + 2H निगेटिव, CD OH होल ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? सॉलिड। आयन है इसलिए क्या हो जाएगा? एक्वस। ये तुम्हारा सॉलिड, और ये तुम्हारी रिएक्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा से, बहुत ईमानदारी से देखिए बच्चों। अच्छा, अब तुम्हारा आ जाओ कैथोड पे रिएक्शन। ये कैथोड पे रिएक्शन है। तो अगला जो है तुम्हारा रिएक्शन एट कैथोड। बच्चों बताओ हमारा कैथोड बना काहे का है? पहले तो आप ये बताओ कैथोड बना काहे का है? कैथोड बना है निकल ऑक्साइड का। हमारा जो कैथोड बना है बच्चों, ये बना निकल डाइऑक्साइड का। ये निकल डाइऑक्साइड क्या करता है? पानी से रिएक्ट करता है, 2HOH। ये जो सेल के अंदर जो वाटर है ना, उससे रिएक्ट करता है। ये सॉलिड है। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा? आप दिमाग लगाइए, क्या बनाएगा? रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा निकल हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट करने के बाद बच्चों ये बनाएगा NiOH होल ट्वाइस, है ना। ये बनाएगा निकल हाइड्रोक्साइड, और क्या निकालेगा? ये निकालेगा 2OH निगेटिव आयन। बैलेंस से देख लीजिए, Na 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2H निगेटिव आपके बच गए। तो ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका ये भी सॉलिड हो गया, और ये एक्वस हो गया। इक्वेशन 2। चलो भाई ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं निकल की, निकल कैडमियम बैटरी की। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खलास। भाई कहाँ है? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे भी तो। कहाँ गए वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जुड़ेंगे? भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जुड़ेंगे वो कहाँ है? वो ये आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खलास, 2H निगेटिव से 2H निगेटिव खलास। क्या रिएक्शन हुई बताइए? बताइए क्या रिएक्शन हुई? CD सॉलिड प्लस NiO2 सॉलिड प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए इज इक्वल टू कैडमियम OH होल ट्वाइस प्लस, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ, निकल OH होल ट्वाइस। या एक ही लाइन में लिख दें, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको एक ही लाइन में लिख दें। बच्चों ये सब प्रैक्टिस की बात है। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, अच्छे से सुन लीजिए। चलिए, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। NiOH होल ट्वाइस सॉलिड, ये लिक्विड हो गया, ये आपका सॉलिड और ये आपका सॉलिड। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, सेल से कोई भी जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये 4 मार्क्स में आता है सीधा सीधा। इट मीन्स इफ यू विल नॉट गो थ्रू इट, यू विल परफेक्टली लूज 4 मार्क्स। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, निकल कैडमियम बैटरी और उसकी केमिकल इक्वेशंस। बच्चों अगर इसका कोई वोल्ट पूछे कि कितने वोल्ट का करंट देता है, तो इसका जो वोल्ट होता है वो होता है 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट का ये करंट देता है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव देन किससे ज़्यादा? लेड स्टोरेज बैटरी। एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज बैटरी। लंबा चलता है इसका लाइफ स्पेन जो है, इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो क्या बताया था? लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी से लंबी इसकी लाइफ होती है, और दूसरी चीज़ की ये जो है एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो 1.4 वोल्ट का करंट देता है, लॉन्गर लाइफ होती है लेड स्टोरेज बैटरी से, और थोड़ा सा कॉस्टली होता है, या एक्सपेंसिव होता है। बच्चों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, अगर आपसे कोई बोले कि भाई सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा सेल होता है, तो हम बोलते हैं फ्यूल सेल। फिर कोई आपसे बोलेगा भाई कि फ्यूल सेल क्या होता है,
तो द सेल विच कन्वर्ट्स द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज कार्बन, सच एज मीथेन, सच एज मेथेनॉल, है ना, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब कोई फ्यूल है बच्चों, जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि मीथेन हो गया, जैसे कि मिथाइल एल्कोहल हो गया, उनको जलाने के बाद जो एनर्जी निकलती है, अगर हम उस एनर्जी को हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो ऐसे सेल को बच्चों हम कौन सा सेल बोलते हैं, बोलो, फ्यूल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोई अगर आपसे फ्यूल सेल्स की डेफिनेशन पूछे तो हम ये लिख सकते हैं दैट सेल, हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, दैट सेल which converts that cell which converts energy produced due to combustion of fuel। यहाँ पे फ्यूल के जलने पे जो एनर्जी निकलती है, ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल। कौन कौन से फ्यूल भाई? जैसे हाइड्रोजन हो सकता है फ्यूल, मीथेन हो सकता है फ्यूल, और मिथेनॉल हो सकता है फ्यूल, है ना। हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल काहे में भाई? काहे में? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे सेल को बच्चों हम कौन सा सेल बोलते हैं? ऐसे सेल को हम फ्यूल सेल्स बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल जो हमारे कोर्स में दिया है एग्जाम्पल, वो कौन सा सेल है भाई? वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना। ये आपके सामने बना है भाई, जो फ्यूल सेल मैंने आपके सामने बनाया है बच्चों, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना। ये जो फ्यूल सेल मैंने आपके सामने बनाया है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो कोई अगर आपसे बोले कि भाई तिवारी सर फ्यूल सेल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वो सेल जो किसी भी सब्सटेंस के कंबशन से, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो मिथेनॉल हो, जो एनर्जी निकलती है उसे अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो ऐसे सेल को बच्चों हम फ्यूल सेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पॉज करके नोट करिएगा, फ्यूल सेल के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों हमारा जो फ्यूल सेल है, ये जो मैंने आपके सामने सजाया है, इसको हम बोलेंगे H2O2 फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता दूं। इसके स्ट्रक्चर में एक तरफ से हम हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, दूसरे तरफ से हम ऑक्सीजन गैस भेजते हैं, ऐसे जाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इस तरह से आती है ना। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कहाँ जाती है? वो जाती है आपके एनोड पर। ऑक्सीजन गैस क्यों कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन गैस आपके जाती है कैथोड पर। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऑब्वियसली वो निगेटिव पे जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव पे जाएगी। यहाँ पे दो कॉलम होते हैं बच्चों, दोनों पोरस होते हैं। ये पोरस एनोड होता है, ये वाला पोरस कैथोड होता है। दोनों में कैटलिस्ट भरे होते हैं। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर ऐसी कौन सी खास बात होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो एनर्जी देते हैं? बच्चों देखो, जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो पानी बनता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। आपको मालूम है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये जो अपोलो स्टेशन से, जो अपोलो यान वगैरह जो ऊपर गए थे स्पेस में, जो अपोलो मिशन हुआ था, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो आपका अपोलो मिशन था, अपोलो मिशन में हमने इस सेल को यूज़ किया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और इसकी खास बात मालूम है क्या थी? ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। ये जो है वेरी मच एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी देते हैं। और दूसरी बात कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो पानी बनता है। तो स्पेस स्टेशन में जब ऊपर गए थे एस्ट्रोनॉट, जो जहाज में जाते हैं, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो पानी मिला था तो ये पानी उनके पीने के भी काम में आ गया था। और अगली चीज़ क्या है कि ये पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे धुआं नहीं बनता, यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका पूरा एक वो हो गया। अब बच्चों हम देख रहे हैं फ्यूल सेल की केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो फ्यूल सेल एक बार अच्छे से बना लीजिए, फिर मैं आपको फ्यूल सेल की केमिकल इक्वेशंस बताऊं फ्यूल सेल की। चलिए, है ना, तो मैं आपको फ्यूल सेल की केमिकल इक्वेशन बताने जा रहा हूं बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा। शुरू करें, चलिए। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल सेल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, वो बताने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। चलो भाई, पहली रिएक्शन अपन करते हैं एनोड पे। पहली रिएक्शन कहाँ करते हैं बच्चों? बोलो एनोड पे।
भाई एनोड कैसा होगा भाई बताओ, एनोड कैसा होगा, एनोड नेगेटिव होगा। तो अगर एनोड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाएगा। चलिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं भाई हाइड्रोजन की। बच्चों हमने लिखा 2H2, बताओ भाई कितने हाइड्रोजन है, कोई बताएगा मुझे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तिवारी सर ऐसे लिख दो ना 4H, नहीं भाई नहीं लिख सकते। तिवारी सर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में होता है, और अगर हमें 4 लिखना होगा, हाइड्रोजन हमारा जो होता है बच्चों वो H2 के फॉर्म में होता है, और अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2H2। अब 4 अगर हाइड्रोजन है तो ये 4OH नेगेटिव आयन से जुड़ेगा, अगर 4 वाटर बनाना है तो। भाई 4 अगर हाइड्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है, अगर इसको वाटर बनाना होगा तो 4 हाइड्रोजन 4 OH नेगेटिव से जुड़ेंगे। क्या ये इस फॉर्म में जुड़ सकते हैं क्या? नहीं सर, इनको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। भाई जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने प्लस आएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनाएंगे 4H प्लस, और वो 4H प्लस 4OH नेगेटिव से मिलके 4 पानी के मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये बना देगा 4H2O, 4H2O ये आपका लिक्विड हो गया, और प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये कहाँ हो रही है? ये एनोड पर हो रही है। चलिए अगली इक्वेशन हम लिखते हैं बच्चों कैथोड पर। कहाँ लिखते हैं? कैथोड पर। भाई एनोड की याद हो गई, फिर से देखो एनोड की कैसे याद करोगे, सुनो। 4OH नेगेटिव लेना है, 4 अगर OH नेगेटिव लेना है तो 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 2H2। 2H2 वैसे ही तो इससे रिएक्ट कर नहीं जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये दोनों ही मिलकर बनाएंगे 4H2, और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कोई दिक्कत? चलो ठीक है सर, हमने एनोड की तो याद कर ली थी सर, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। सर लेकिन कैथोड की हमें याद नहीं हो रही थी। करवाऊंगा भाई, याद करवाऊंगा। ये देखो कैथोड की कैसे याद करवाता हूँ, तोते की तरह आप बोलते हो, ऐड कैथोड। बच्चों अगर आपको कैथोड की इक्वेशन याद नहीं हो रही है तो आप एक काम करें, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो सुनो तरीका, देखो क्या करो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। आप 4 की जगह आप लिख लो 2 पानी लिख लो इधर। ये देखो भाई आपके 4 पानी थे ना, तो 4 पानी की जगह आप 2 पानी लिख लो, प्लस ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन, आप 4 इलेक्ट्रॉन लिख लो। समझ गए कैसे करा हमने याद? 4 पानी की जगह हमने 2 पानी लिख लिया और ये 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब आपका बचा क्या? यहाँ पे कौन जा रही है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख लो प्लस O2। फिर से देखिए 4 वाटर की जगह हमने 2 वाटर लिख लिया, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, और जो ऑक्सीजन जा रही थी हमने यहाँ पे O2 जोड़ दिया। क्या बचा बोलो? अच्छा अब ये OH आपका राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लिख दो 4OH नेगेटिव। ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है। मैं फिर से बता दूं कैसे याद करने का तरीका है। 4 की जगह 2 लिख लिया, 4 का 4 लिख लिया, ये भी पूरा उतार लिया, चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है तो ऑक्सीजन लिख लिया। अब क्या होगा? देखो 4OH से नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कट गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2H2O से ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 2H2O। आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई बताओ भाई? 2H2 प्लस O2 विल गिव अस 2H2O। खत्म, खेल खत्म। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा गैस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये भी तुम्हारा गैस हो गया। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा लिक्विड हो गया। बच्चों फ्यूल सेल के बारे में मैं कुछ अजीबोगरीब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो फ्यूल सेल था बच्चों, सबसे पहले ये अपोलो मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। इट इज़ यूज्ड इन अपोलो मिशन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इसका इस्तेमाल बच्चों अपोलो मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। दूसरी चीज़, जब फ्यूल सेल को बच्चों अपोलो मिशन में लेके गया था, तो फ्यूल सेल में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके पानी बनाता है। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते उस यान में इतने सारे पानी बन गए थे कि एस्ट्रोनॉट ने इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया था। तो ये इसका एडवांटेज है, है ना। क्या एडवांटेज है कि, चलिए तो इसको पॉज करके आप नोट करिएगा, मैं आपको कुछ इसके एडवांटेज बता रहा हूँ। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या था भाई? कि हाईली एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो पानी बनाते हैं, यानी अगर ये वाटर बना रहा है तो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो
डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ये जो है वायुमंडली को प्रदूषित नहीं करता। डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। तीसरा यूज क्या है भाई, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके पानी बनाता है तो पानी को हम पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एस्ट्रोनॉट यूज्ड वाटर formed by reaction for drinking purpose, for drinking purpose। तो बच्चों बहुत मज़ेदार सेल था ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, इसको नोट कर लीजिए, इसके एडवांटेज हैं। बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन, है ना, ये हमारा आखिरी टॉपिक है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपन ने सबने सब पढ़ लिया और पेपर में आ गया राइट डाउन दी केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैंने ये भी नहीं छोड़ा क्योंकि ये भी आपके लिए ज़रूरी है। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है बच्चों, वो प्रोसेस जिसमें जो हमारा मेटल होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होता है, जब वो ऑक्सीजन और पानी से रिएक्ट करता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। देन तो ये क्या करता है बच्चों, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, मेटल डैमेज, मेटल डिटीरियोरेट्स का मतलब क्या होता है, डैमेज हो जाता है। मेटल डैमेज या मेटल डिटीरियोरेट्स, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन बोलते हैं। समझ में आ गया कोरोजन क्या होता है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनने के कारण क्या होता है, मेटल सड़गल जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का दो एग्जांपल बताओ बच्चों। एक तो बताओ फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो क्यों लगती है, वो जिस कंपाउंड के कारण लगती है उस कंपाउंड का ये नाम है बच्चों Fe2O3.XH2O। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई लोहे के ऊपर जो जंग लगती है ये किस कंपाउंड के बनने के कारण लगती है, तो ये जंग लगती है Fe2O3.XH2O, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और दूसरा हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, भाई सिल्वर के ऊपर भी तो जंग लगती है, चांदी काली हो जाती है। क्यों काली हो जाती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgS, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। तो यदि आपके पेपर में पूछें कि भाई कोरोजन क्या होता है तो आप ये बता सकते हो। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन, है ना। कई बार ये पेपर में बच्चों 4 मार्क्स में आया है ये टॉपिक कि किस तरह से लोहे के ऊपर जो है जंग लगती है। केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन या केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन। कि भाई तिवारी सर किस तरह से कोई लोहे के ऊपर जो है जंग लगती है या रस्ट लगती है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी चीज़ है। देखियो बच्चों, आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बताइए, पॉजिटिव, तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे। नेगेटिव कौन होता है, एनोड। तो जो पहली रिएक्शन होती है, ये तो करना ही है भाई, करके ही जाना है पेपर में। पहली रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है बच्चों, रिएक्शन एट एनोड। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड कैसा होता है बच्चों बताइए, एनोड नेगेटिव होता है। अब क्या होता है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, 2Fe। देखिए एनोड पर कौन जाता है, आयरन। आयरन पॉजिटिव है तो 2Fe सॉलिड। अब इस पे चार्ज बनना है, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर मैं एक लिखता चलो तो मैं ये लिखता Fe2+ और मैं लिखता -2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक आयरन लेता बच्चों तो मैं लिखता Fe सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो +2 और 2+। चूंकि मैं 2 ले रहा हूँ तो 2Fe सॉलिड, 2Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये पहली इक्वेशन हो गई, है ना। ये आयरन होगा और ये आयन होगा, सॉलिड हो गया और ये एक्वस हो गया, है ना। ये कौन सा आयन बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है फेरस आयन।
ये क्या हो गया तुम्हारा आयरन, आयरन हो गया। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है बच्चों, ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे। अगली जो रिएक्शन होगी बच्चों ये कहाँ होगी, कैथोड पे। तो अगली जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ ये होगी रिएक्शन एट कैथोड। बताओ भाई कैथोड पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाएगा कैथोड पे। O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बड़ी मुसीबत सर, ये सब कहाँ आ गए सर, कैथोड पर। ये सब देखिए ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव होती है, तो निगेटिव कहाँ जाएगी भाई, पॉजिटिव पर ही तो जाएगी, पॉजिटिव पर जाएगी। और जो पानी गिर रहा है भाई वो कोरोड क्यों होता है, कोई भी लोहा खराब क्यों होता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन होती है। तो कैथोड पे ऑक्सीजन जा रही है, कैथोड पे जो पानी है, पानी के H+ आयन जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल लोगे, 4 एटम लोगे, 4 आयन लोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2H2O, ये हो जाएगा लिक्विड। ये इक्वेशन 2 हो गई, देख लो भाई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। चलो भैया ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बिल्कुल सही सर। क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस, इसको याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस प्लस 4H प्लस एक्वस गिव्स 2Fe एक्वस प्लस 2H2O। ये हो गया भाई। बच्चों अभी भी खेल हमारा खत्म नहीं हुआ। ये जो आयन है, ये जो आपके पास बना है, ये फेरस आयन है। ये कौन सा आयन है भाई, देखो मैंने लिखा है, ये आपका फेरस आयन है। अब आगे क्या होता है बच्चों कि हमारा जो फेरस आयन होता है ये फिर से फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो फेरस आयन है, देखिए आखिरी स्टेप लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान दें कि हमारा जो फेरस आयन है, फेरस आयन यानी जो Fe2+ आयन है, ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक आयन। फेरस आयन जो है वो Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन से आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। किसके द्वारा, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एंड है ना, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करता है, एंड रिएक्ट्स विथ वाटर, और पानी से रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, बड़ा मजेदार कंपाउंड बनाता है भाई, टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। लो साहब जंग पता, फार्मूला क्या होता है इसका, Fe2O3.XH2। तो बच्चों जो हमारी आखिरी इक्वेशन होगी, जो आप खत्म करोगे जिससे लिख के, ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेंगे भाई, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। आपकी इक्वेशन क्या होगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी Fe2O3 प्लस XH2O विल गिव अस Fe2O3.XH2। ये तुम्हारा हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये तुम्हारा हो गया पानी राजा, और ये तुम्हारा हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट। बच्चों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, जो आपके पेपर में 4 नंबर में आ सकता है कि राइट डाउन द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने देखा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, फेरस आयन बनता है, कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, पानी बनता है, आयरन रिएक्ट करता है, फेरस आयरन पहले फेरस आयन बनाता है, फेरस आयन फिर से ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन से बनाता है फेरिक आयन, पानी से रिएक्ट करता है, बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या रस्ट। नोट कर लीजिए। तो बच्चों बहुत मेहनत है ना, आपने देखा कि हमने जब इस यूनिट को स्टार्ट किया तो हमने कहाँ से शुरू किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से शुरू किया। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते गए, पहले हमने इसको कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर आए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर आए, डिफरेंस देखा, फिर हम नर्स्ट इक्वेशन पर आए, फिर नर्स्ट इक्वेशन के बाद हमने हर स्टेप पर मैं आपको हर टॉपिक के साथ मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता गया। न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा,
और लास्ट में जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक था, जो बिग टॉपिक था, जो हम ये समझते थे कि भाई हमारे लिए बहुत एक टफ टास्क है, उसको मैंने आपके लिए बहुत सिंपल बनाया है। आप वीडियो को देखिए, सारे वीडियोस को देखिए और उसको आत्मसात कीजिए। डेफिनेटली यू विल कवर ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके, टाटा, बाय बाय।